बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। हमारा पहला सेगमेंट तो पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल सेगमेंट में हमारा जो फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का जो इंतखाब है, इस इंतखाब को लेके एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे जो जंग के मैदान से बड़ी ख़बर है। और दूसरे सेगमेंट में जैसा कि मैंने कहा कि हम जंग के मैदान से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इसमें भी वो सियासी जो तड़का होता है, इस खबर में भी एक सियासी तड़का है। वो सियासी तड़का क्या है, उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पॉलिटिकल सेगमेंट से नाज़रीन अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया वज़ारत आला के इलेक्शन के लिए, इंतखाब के लिए, उस शेड्यूल के मुताबिक आज जो भी उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने थे। तो शेड्यूल पर 4 उम्मीदवार सामने आए हैं। एक तो सोहेल अफरीदी साहब हैं, इमरान खान साहब के नॉमिनी। उनके कागजात नामजदगी जमा हुए और एक्सेप्ट भी कर लिए गए। और इसी तरीके से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो शाह जहां यूसुफ सामने आए हैं। मौलाना फजलरहमान की जमात से मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान साहब और पीपल्स पार्टी से अरबाब ज़रक का नाम जो है वो सामने आया है। यानी मजमूई तौर पर 4 कैंडिडेट वज़ारत आला के लिए जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। अच्छा, चारों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें जैसा कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ मुश्तरका अपोजिशन है। तो अगर मुश्तरका अपोजिशन अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े करती है तो पहले उनके वोट कम हैं, 53 वोट है सिर्फ उनके पास, तो उनके वोट मज़ीद तकसीम हो जाएंगे। हालांकि इनको मज़ीद जो 20 वोट है वो हुकूमती जो ग्रुप है, जो धड़ा है, वहाँ से इनको दरकार है। तो अब मुश्तरका कैंडिडेट के लिए जब मैं ये प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुश्तरका कैंडिडेट के लिए जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इस प्रोसेस में जो वज़ीर आला का इंतखाब है, इसमें जो जल्दी नज़र आती है, पीटीआई के अपने इंटरनल ज़राए के मुताबिक कि हम जिस भी खौफ या ख़दशे की बिना पे ये जो जल्दबाजी में नए वज़ीर आला का इंतखाब करवाने जा रहे हैं, हमारे पास नंबर मौजूद हैं, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर से कोई ऐसी खामोश कोशिश की जा रही है कि वज़ारत आला का जो इलेक्शन है इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। और जब वज़ारत आला का इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाएगा और वो अदालत पे चैलेंज हो जाएगा और इलेक्शन के ऊपर हुक्म इम्तना हाई कोर्ट का आ जाएगा, तो गंडापुर साहब की पोजीशन वो इंटैक्ट रहेगी। इंटैक्ट कैसे रहेगी? अब तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि इलेक्शन के हक में हैं कि कल ये इलेक्शन हो सकता है, और जो इस्तीफ़ा है गंडापुर साहब ने दे दिया तो बस इस्तीफ़ा आइन और कानून के मुताबिक हो गया। गवर्नर साहब एक्सेप्ट करें या ना करें, इस्तीफ़ा गवर्नर ने दे दिया तो बस इलेक्शन हो जाना चाहिए, आपको शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। अब पीटीआई के अंदर जो उनके अपने इंटरनल एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक मरकज़ से है, केपी असम्बली से नहीं, वो इस सारी सूरत हाल को इस नज़र से देखते हैं। बल्कि आज तो रोज़नामा जंग में भी एक नुक्ता इसी हवाले से लिखा गया कि जैसे निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, एक खातून अपने पहले शौहर से तलाक लेने के बाद और एक मियाद, एक अरसा गुजरने के बाद तक वो दूसरे शख्स से निकाह नहीं कर सकती। तो यहां पे एक वज़ीर आला का तो इस्तीफ़ा ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, पहला निकाह ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा निकाह कैसे हो सकता है? यानी पहले वज़ीर आला के इस्तीफ़े के एक्सेप्ट होने का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया, और वज़ारत आला का जो ओहदा है उसको वेकेंट करार देने का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, जो कि मुश्तरका ही होता है। इस्तीफ़ा के एक्सेप्ट होने का और ओहदे के वेकेंट होने का जब वो जारी नहीं हुआ तो नया इलेक्शन पे कैसे हो सकता है? अब पीटीआई के अपने लोग ये कह रहे हैं
कि अपोजिशन ने तो अपना कानूनी तौर पे प्रोसीजर पूरा कर दिया, अपने कैंडिडेट पे खड़े कर दिए, और कल जब इलेक्शन होता है 10 बजे, जो कल पीर का दिन दिया गया है, 10 बजे का वक्त दिया गया है, हो सकता है कि आप पीर के दिन को हमारा ब्लॉग देख रहे हो, तो इलेक्शन से पहले अगर ये पोलिंग का अमल चैलेंज हो जाता है या इलेक्शन के बाद चैलेंज हो जाता है, और हल्फ बर्दारी का जो मामला है उसमें अगर रखना अंदाजी होती है, तो मामला अल्टीमेटली फिर अदालत में जाएगा। पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करेगी, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेगी कि आप इस पे किसी शख्स को नॉमिनेट करें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जैसे वो केपी असम्बली में जब मखसूस नशिस्तों के अरकान का हल्फ नहीं लिया जा रहा था, तो पेशावर हाई कोर्ट ने नॉमिनेट किया था कि ये शख्स जो है मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेगा। तो पीटीआई के अपने इंटरनल ज़राए का कहना है कि जब ये सूरत हाल बनेगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी नोटिस होगा, और वहां पे जाके जब उनकी तरफ से बताया जाएगा कि अभी तो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये कौन सा इलेक्शन किस आइन किस कानून के तहत करवाया जा रहा है, तो सारा प्रोसेस चैलेंज हो जाएगा, अंडर क्वेश्चन हो जाएगा। और वहां पे हुक्म इम्तना मिलने की सूरत में गंडापुर साहब तो उसी सूरत में इंटैक्ट ही रहेंगे, क्योंकि इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा। जब अदालत के सामने ये बात बता दी जाएगी, ये बात नहीं बल्कि हकीकत बता दी जाएगी, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो फिर हवा में मुअल्लक होकर रह जाएंगे। तो पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि ये जल्दबाजी अच्छी नहीं है, हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 1 दिन 2 दिन इंतज़ार करना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना हो, उस पर हमें अदलिया से रिव्यू करना चाहिए कि ये इस्तीफ़ा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हम ये जल्दबाजी करके अपने मुखालफिन को मौका दे रहे हैं। देखते नाज़रीन इस हवाले से कल फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब नाज़रीन आते हैं, बात करते हैं पाक अफ़गान झड़प पे। जंग नहीं कहता, जंग तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हो सकती है, पाकिस्तान के लिए तो ये झड़पें ही थी। जंग तो थी जो भारत अपने एयरफोर्स के साथ, अपने मिसाइलों के साथ पाकिस्तान पे हमलावर होने के लिए आया था, और फिर मुंह तोड़ तारीखी जवाब पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिया गया था। अब ये जो नाजरीन जो 10 और 11 बल्कि 11 और 12 अक्टूबर की रात जो अफ़गानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पे जो हमला किया गया, जो बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान के जो पोजीशंस हैं, जो चौकियां हैं, वहाँ पे बिला इश्तियाल जो फायरिंग की गई, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, उसके नाज़रीन इदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। हिम्मत करे ना अफ़गान हुकूमत वो भी इदाद शुमार जारी करे, और सच्चे इदाद शुमार जारी करे। और पाकिस्तान ने जो इदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 200 जो अफ़गान तालिबान हैं, इसमें अभी सियासी तड़का इमरान खान साहब का आना है। नाज़रीन इस खबर में, पाक अफ़गान जंग की खबर में जो सियासी तड़का है जो कि इमरान खान साहब से जुड़ा है, उसका भी डिटेल अभी आगे चल के आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इदाद शुमार की बात कर रहे हैं कि 200 अफ़गान तालिबान और वाबस्ता जो दहशतगर्द हैं वो इसमें हलाक हुए हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ अपना हक़ दिफा यहाँ पे इस्तेमाल किया है अभी, यानी उनकी कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई अभी नहीं की। और 21 जो अफ़गानिस्तान की पोजीशन थी मिलिट्री की, उन पे वक्ती तौर पे फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन संभाल ली है, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के 23 जवानों ने इस झड़प में जामे शहादत नोश किया है, और 29 पाकिस्तान के जो जवान, जो फौजी अफसरान हैं, वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इस झड़प ने नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि न जाने कौन सा जनून अफ़गान फोर्सेस के सर पे सवार था कि उन्होंने ये खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस खेल ने अफ़गानियों की बहादुरी का पर्दा चाक कर दिया, पर्दा खोल के रख दिया, बल्कि पोल खोल के रख दिया। वो जो कहा जाता है ना, अफ़गानी जी बड़े दलेर हैं। अफ़गानी जो है उन्होंने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। अफ़गानी दलेर नहीं थे, अफ़गानी पहाड़ों में छुप जाते थे, और वो जो जंग उन्होंने 2 सुपर पावरों के साथ लड़ी, वो इनको सिखाने और लड़ाने वाला कोई और था।
और वो जंग जो अफ़गानों को लड़ाने और सिखाने वाले जो गुमनाम हीरो थे, दरअसल वो बहादुर थे, वो दलेर थे। जंग उन्होंने लड़ी और उन्होंने जितवाई थी। ये तो 2-3 घंटे जो पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएट किया गया, इनकी इश्तियाल अंगेज फायरिंग का जब जवाब दिया गया, 2 से 3 घंटों में इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, अपनी चौकियां छोड़ के भाग गए थे, सफ़ेद झंडे अपनी चौकियों पे लहरा दिए थे कि हम फायरिंग नहीं कर रहे, हमारी जान बख्श दें, हम सरेंडर करते हैं। तो ये टोटल इनकी बहादुरी थी। और अब जो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है भारत का और मुत्तकी खान का, अमीर मुत्तकी खान का, वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान का, अब उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो लॉग में भी बात की कि इन्होंने तो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में अफ़गानिस्तान, तालिबान जो ये सौदा, ये चूरन बेचते आए हैं ग़ज़वा हिंद का, इन्होंने तो मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया। जिनके साथ इन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़नी थी, उन्हीं के साथ कश्मीरियों का, अपने मुसलमान भाइयों का सौदा कर दिया। अब उस पर रिएक्शन आया है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का। ज़रदारी साहब ने कहा कि अफ़गान हुकूमत ने कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी से मुंह मोड़ के तारीख़ और उम्मत के साथ नाइंसाफ़ी की है। नाज़रीन, वो जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं ना कि इनसे कभी खैर की खबर नहीं आई, इनके ऊपर जो एहसान किया गया, इनके साथ जो अच्छा किया गया, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ बुरा किया है, इनके साथ, इनसे भलाई की कोई तवक्को नहीं, ये बात नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप ये देखें कि इस जंग में जो एक यूनिटी हमने देखी, अफ़गानिस्तान को जो जवाब दिया गया, कौम मुत्तहिद थी, लेकिन अभी तक ये जंग ख़त्म नहीं हुई। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी की गई, बिला इश्तियाल जो फायरिंग की गई, ये शायद आगे भी जारी रहे। तो ये जो इत्तेहाद हमने देखा है, ये इत्तेहाद मज़ीद इसको सीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया अफ़गानिस्तान से, जो DGISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसमें अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया गया है कि ये जो फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज, या जो दहशतगर्द एलिमेंट्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ अफ़गान बुरी हुकूमत खुद कार्रवाई करे, इनका कला कमा करे। और अगर अफ़गान हुकूमत ये नहीं करेगी और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हुई, तो फिर इन हालात में अफ़गानिस्तान से उठने वाली जो दहशतगर्दी है, इस लानत के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के अफवाज जो है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि पहले आप खुद कर लें, हम पहले भी आपको करने का कह रहे थे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम जो है वो आराम से नहीं बैठे, हम चैन से नहीं बैठे, हम हर जवाब का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर इश्तियाल अंगेज़ी का डट कर जवाब दिया जाएगा। अब इसमें सियासी तड़का इमरान खान से जुड़ा क्या है? तो नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि कौम मुत्तहिद है और सोशल मीडिया पे आज पूरी तरीके से इस जंग से मुतल्लिक जो एक्स पर, फेसबुक पे जो वीडियोस, जो पोस्ट देखने को मिले, उसने एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर और पैगाम दिया। लेकिन एक्स के ऊपर जो मैंने देखा कि इमरान खान साहब का अकाउंट खामोश है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फौरी तौर पे इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से पोस्ट पब्लिक हो जाता है। खान साहब का एक्स अकाउंट मुकम्मल तौर पे खामोश है। हालांकि खान साहब कहते हैं अभी चलें खान साहब की लड़ाई जी कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के साथ हैं, लेकिन खान साहब तो ये कहते हैं ना कि फ़ौज मेरी है, फ़ौज के जवान जो शहीद होते हैं हमें उनका बड़ा दुख होता है। तो हमला कहाँ से किया गया? हमला तो किया अफगानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, वायलेशन तो उनकी तरफ से की गई, इश्तियाल अंगेज़ी तो अफगान मिलिट्री फोर्सेस ने की। तो खान साहब का अकाउंट क्यों खामोश है? ऑलमोस्ट 24 घंटे होने को हैं, खान साहब का अकाउंट क्यों खामोश है? खान साहब से अडयाला जेल में जाके कोई पूछे कि वैसे तो आप कौमी सलामती के इदारों के सरबराह या तर्जमान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो फट आप उसका तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं या आपका अकाउंट जवाब देता है। यहां पे आप पे खामोशी क्यों छा जाती है? लब क्यों आपके सिल जाते हैं?
खामोशी क्यों तारी हो जाती है? ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट भी मुकम्मल तौर पे खामोश है। और सिर्फ पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट नहीं, चले खान साहब तो जेल में हैं, ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हो सकती है। आप पीटीआई के चेयरमैन ले लें, आप पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ले लें, वहां पर भी मुकम्मल तौर पे खामोशी है। वजह क्या है? मसलियत है। भाई अब तो जो आप कहते हैं कि आप इन अफगान तालिबान की आबादकारी के आप मुखालिफ थे, तो पाकिस्तान ने तो उनको जवाब दिया है, पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया है, पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, दहशतगर्द मारे गए हैं। कुछ तो बोलें, कोई अडयाला जेल में इनसे जाके पूछे, इंक्वायर करें इनसे कि भाई क्यों खामोश हो। मार्का हक के बाद पाकिस्तान ने एक और मुंह तोड़ जवाब, एक और दुश्मन को, मगरबी बॉर्डर पर ठहरा जो दुश्मन है, अवाम पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन जो वहां की हुकूमत है वो ऐसे लोगों को पनाह दे रही है जो अमन और इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन खान साहब के अकाउंट खामोश हैं।